नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे ढाका में मारी गई भारतीय लड़की तारिशी की अंतिम कॉल की। मौत से कुछ देर पहले तारिशी ने आतंकवादियों से छिपकर अपने पिताजी को फ़ोन किया था। तारिशी के अंतिम शब्द रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। तारिशी ने पिता से कहा था कि वो बच नहीं पाएगी, आतंकवादी एक एक कर सबको मार डालेंगे। दूसरी ओर लाचार पिता लगातार अपनी बेटी का सिर्फ हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन उनका दिल बैठा जा रहा था। आतंकी रेस्टोरेंट में घुस आए हैं। मैं बुरी तरह से डरी हुई हूँ और दोस्तों के साथ टॉयलेट में छिपी हूँ। ये आखिरी शब्द थे तारिशी के जो उसके पिता ने सुने। रेस्तरां के टॉयलेट में छिपकर उसने रात को कॉल की थी। जब वो ढाका के इस जाने माने रेस्तरां में दाखिल हुई थी तब शाम सुहानी थी। दोस्तों के साथ वो बातचीत में मशगूल थी कि अचानक दहशत दबे पांव दाखिल हुई और फिर पल पल पहाड़ सा बीतने लगा। हर क्षण मौत का पंजा घिरता जा रहा था और तारिशी मौत के पिंजर में कैद एक निरीह परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। प्रशासन ने हमसे भी संपर्क नहीं किया है। उन्होंने हमारे देवर से जो वहाँ पर ढाका में इस समय यानी तारिशी के पापा से संपर्क किया है और वो सुषमा स्वराज ने भी उनसे बात की है और कह रही हैं कि आपको वीज़ा उपलब्ध कराया जाएगा जिससे आप लड़की को वहाँ ले जा सकें। अब लड़की का शव फिरोजाबाद लाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। अभी इस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि अगर वीज़ा उपलब्ध हो जाता है तो वो इंडिया लेगा। तारिशी ने अपने पिता से जो कहा वो किसी भी पिता के लिए बहुत मुश्किल शब्द हो सकते हैं। बेटी की बातें कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। मुझे पक्का भरोसा नहीं है कि मैं जिंदा निकल पाऊंगी। मुझे लगता है वो हमें भी एक के बाद एक मार डालेंगे। आखिर वही हुआ जिसका डर था। रात के 1:30 बजे इस छोटी सी बातचीत के बाद रात लंबी होती गई। रेस्तरां के बाहर अपनी आंखों पर उम्मीदों का आकाश टांगे पिता एक तारा निहारते रहे और तारा बुझ गया। सुबह के धुंधलके में उन्होंने तारिशी को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन बंद था। उसकी ज़िंदगी खामोश कर दी गई थी। 1 जुलाई की शाम को चंद पलों पहले तक ढाका के इस होटल में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही आतंक यहाँ दाखिल हुआ दुनिया जहन्नुम बनती चली गई। बदकिस्मती देखिए कि छुट्टियों में अमेरिका से ढाका आई हुई तारिशी भी उसी शाम को खाना खाने यहाँ आई, लेकिन दहशतगर्दों का निवाला बन गई, तार करती चली गई। घंटों की जद्दोजहद के बाद भी कुछ पता नहीं चला कि अंदर क्या चल रहा है, कितनों की जान सलामत है और कितने मौत के घाट उतार दिए गए हैं। तारिशी ने आखिरी बार टॉयलेट में छुपकर अपने पिता से बात की थी और इस खौफनाक सच को खोला था कि दहशतगर्द एक एक कर सबको मार रहे हैं। कुछ घंटों तक वो अपने दोस्तों के साथ मौत को करीब आते देखती रही। शायद जिंदगी का एक छोटा सा दिया भी झिलमिला रहा होगा। दिल के एक कोने में आस होगी कि शायद जान बच जाए, लेकिन उनके लिए जान की क्या कीमत। वो तो रेस्तरां में मौजूद लोगों को ऐसे काट रहे थे जैसे कसाई खाने में भेड़ बकरियों को काटा जाता है। ऐसे ही भयावह पलों में तारिशी खुद को कोसते हुए कुछ देर तक मरती और जीती रही, तब तक जब तक कि उसे आखिरी बार न मारा गया। आतंकी रेस्टोरेंट में घुस आए हैं। मैं बुरी तरह से डरी हुई हूँ और दोस्तों के साथ टॉयलेट में छिपी हूँ। मुझे पक्का भरोसा नहीं है कि मैं जिंदा निकल पाऊंगी। मुझे लगता है वो हमें भी एक के बाद एक मार डालेंगे। आज तक ब्यूरो। तो इस तरह से तारिशी ने अपने पिता को फ़ोन किया और अपनी मौत से कुछ देर पहले उसने ये आशंका भी जताई थी कि शायद वो बच नहीं पाएगी, और वही हुआ। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए उस पिता के दर्द का जो अपनी बेटी को इस तरह से कहते हुए सुन रहा था, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा था, मजबूर था। आतंकवादियों ने तारिशी के साथ साथ अमेरिका में पढ़ने वाली उसकी 2 दोस्तों को भी मार डाला। दोनों दोस्त बांग्लादेश की ही थीं, लेकिन तारिशी को बचाने की कोशिश में तारिशी की ये दोनों दोस्त भी मारी गईं। तारिशी की मददगारों की भी हत्या। तारिशी को बचाने में
दोस्तों ने दी जान। आतंकियों ने बांग्लादेशी दोस्तों को भी मारा। जी हां, ढाका के रेस्टोरेंट में तारिशी के साथ उसके 3 दोस्त भी थे। तारिशी अपने दोस्त अनबिता, फराज और मिराज के साथ ढाका के रेस्टोरेंट में गई थी। शुक्रवार की उस रात जैसे ही आतंकियों ने हमला बोला तो सभी दोस्त डर से टॉयलेट में छिप गए। तारिशी और उसके दोस्त बेहद घबराए हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका क्या होगा। सभी को लग रहा था कि अब तो उनका बचना मुश्किल है। इस मुश्किल घड़ी में तारिशी के दोस्त उसका हौसला बढ़ा रहे थे, उन्हें भरोसा दिला रहे थे कि जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। तारिशी के दोस्त अनबिता और फराज हुसैन ने इसे निभाया भी। दोनों बांग्लादेश के थे, दोनों मुस्लिम थे और दोनों को कुरान की आयतें भी आती थी, लेकिन दोनों ने अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। जब आतंकी तारिशी को चाकू से गोद रहे थे तो दोनों दोस्त उसे बचाने के लिए आतंकियों से जूझ रहे थे, लिहाजा आतंकियों ने दोनों को भी मौत के घाट उतार दिया। बांग्लादेश के अखबार डेली मेल के मुताबिक आतंकियों ने उन लोगों को निशाना बनाया जो कुरान की आयतें नहीं सुना पा रहे थे। और अब हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं तारिशी की। ये तस्वीर एक शादी की है जहां तारिशी हिस्सा ले रही है। तारिशी ढाका में एक शादी में कुछ दिन पहले शामिल हुई थी। ये तस्वीरें हमें मिली हैं और हंसती मुस्कुराती ये छोटी सी लड़की जिसके आगे पूरा संसार पड़ा था, पूरा भविष्य था, एक सुंदर सपना जिसने अपने भविष्य का देखा था। आतंकवादियों को इससे कोई भरोसा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसे एक बच्ची की जान के साथ साथ उसने कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। क्या हाल हो रहा होगा इस बच्ची के माता पिता का, ये अंदाज़ा आप बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आज तक पर हम तारिशी की दिखा रहे हैं। यही वो लड़की तारिशी है जो छुट्टियां मनाने बांग्लादेश गई थी अपने दोस्तों के साथ। बांग्लादेश के एक रेस्टोरेंट में रात का खाना खाने गई थी और वहाँ पर आतंकवादी हमला कर देते हैं और उसके बाद अपनी मौत से कुछ देर पहले वो अपने पिता को फ़ोन भी करती है। फ़ोन पर ये कहती भी है कि उसे लगता नहीं है कि वो ज़िंदा बच पाएगी। बहादुर बच्ची ये थी। इसके दोस्तों ने इसका साथ दिया। 2 दोस्त उस वक्त साथ में थे, एक लड़का और एक लड़की। ये 3 दोस्त रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, लेकिन उन दोनों दोस्तों ने अपनी दोस्त के साथ अपनी जान देना ज़्यादा बेहतर समझा कि अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने बचाया नहीं। तारिशी एक खुशमिजाज लड़की थी। तारिशी जीना चाहती थी, तारिशी पढ़ना चाहती थी, वो तरक्की करना चाहती थी। तारिशी बांग्लादेश में थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस छोटी सी उम्र में उसके साथ ये दर्दनाक हादसा होगा। अपने आप को बचाने की कोशिश भी तारिशी ने की। वो बाथरूम में छिपी भी, वहाँ जाकर उसने अपने पिता को फ़ोन भी किया, लेकिन शायद तारिशी को इस बात का एहसास हो गया था कि यहाँ से बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो उन तमाम लोगों के साथ बंधक बना ली गई थी। आतंकवादियों ने तारिशी को भी ढेर सारे लोगों के साथ पकड़ लिया था, बंधक बना लिया था और वो आतंकवादी रमज़ान के पाक महीने में खून खराबा कर रहे थे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी कहा कि ये आतंकवादी मुसलमान नहीं हो सकते जो रमज़ान के पाक महीने में, जब उन्हें नमाज़ पढ़नी चाहिए, जब उन्हें लोगों की मदद करनी चाहिए, जब झूठ फरेब से उन्हें दूर होना चाहिए, जब बुरी बातें उन्हें त्यागनी चाहिए, ऐसे में वो खून खराबा कर रहे थे, और वो भी अल्लाह के नाम पर, और वो भी इस्लाम के नाम पर, जो सरासर गलत है। आतंकवाद का कहते हैं कि कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ आतंकवादियों ने अल्लाह का नाम लिया, यहाँ आतंकवादियों ने इस्लाम का नाम लिया और इस मासूम सी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। उनका दिल नहीं कांपा, उनके हाथ नहीं कांपे, लेकिन उन्होंने इस बच्ची की हत्या कर दी और परिवार में आज मातम है। बांग्लादेश में हुए आतंकवादी हमले में भारत समेत कई देशों के लोग मारे गए हैं। इस आतंकवादी हमले को लेकर 2 बड़ी खबरें भी सामने आई हैं। एक तो ये कि बांग्लादेश में आतंकवादी हमले के पीछे ISIS का हाथ नहीं है, और दूसरी खबर ये कि ढाका में हमले के बाद भारत में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ढाका के एक रेस्टोरेंट में कत्लेआम से दुनिया को दहलाने वाले आतंकवादियों का एक वीडियो भी सामने आया है।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आतंकी हमले के बाद खौफ है। सन्नाटा है, फिजाओं में अजब सी दहशत है। आतंकी हमले से घायल ढाका के गुलशन इलाके में कड़ा पहरा है। आतंकी हमले ने ढाका की सूरत बदलकर रख दी है। 1 जुलाई को ढाका के गुलशन इलाके में आर्टिजन रेस्तरां में हुए आतंकी हमले का वीडियो सामने आया है। देखिए किस तरह बंदूक लिए एक आतंकी सामने खड़ा है। रेस्तरां में बैठे लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है। 2-3 लोग टेबल पर सिर झुकाए बैठे हैं। दूसरी तस्वीर आज की है। ढाका के गुलशन इलाके को हर तरफ से सील कर दिया गया है। चेकिंग के बाद ही किसी को आने और जाने की इजाजत मिल रही है। ढाका में जिस रेस्तरां में आतंकियों ने लोगों को मौत के घाट उतारा, उसके आसपास के घरों में भी दहशत कायम है। आज तक की टीम ने उन लोगों से बातचीत की जो आतंकी हमले के वक्त अपने घरों से इस पूरे मंजर को देख रहे थे। जो तीसरे मंजिले के बालकनी से देख रहे थे, सुबह जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद क्या देखा आपने? मतलब उस समय ये देखा कि बहुत सारा टैंक जो मूवमेंट था, रैपिड फोर्स था, आर्मी था, दे वर ऑल गोइंग एंड कमिंग बैक एंड वी आल्सो हर्ड जो कि मतलब उसके बाद जो बम के खूब एक्सप्लोजन हुए और उसके बाद में कंटिन्यूसली टीवी पर जो पहले कवरेज आता था वो बंद हो गया। बाद में अदर सोर्सेस वी कुड हियर ऑल द नॉइज एंड ऑल द न्यूज़। ढाका में आतंकी हमले के पीछे ISIS का हाथ माना जा रहा था, मगर हाई प्रोफाइल और हाई सिक्योरिटी जोन में हुए इस हमले के पीछे बांग्लादेश ने ISIS का हाथ होने से इनकार कर दिया है। बेकसूरों की जान लेने वाले आतंकी बांग्लादेश के ही हैं। उन्होंने आतंकी हमले के लिए जमायत उल मुजाहिदीन को जिम्मेदार ठहराया है। बांग्लादेश में हुए आतंकी हमले का सबसे पहला असर भारत पर हुआ है। हिंदुस्तान के खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने भारत में भी ऐसे हमलों की आशंका जताई है। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। BSF को रेड अलर्ट पर रखा गया है। बांग्लादेश के सीमावर्ती भारतीय राज्यों में BSF ने गश्त बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर खास निगरानी की जा रही है। असम और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में विशेष तलाशी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। कई आतंकियों के बांग्लादेश सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की आशंका है। भारतीय सीमा के 500 मीटर अंदर तक BSF ने नाकेबंदी कर रखी है। आतंकी हमला तो बांग्लादेश में हुआ है, लेकिन इससे पूरी दुनिया हिल गई है, क्योंकि आतंकियों की गोलियों ने भारत समेत कई देशों के नागरिकों की जान ली है। इस आतंकी के खिलाफ अब सबको मिलकर लड़ना होगा, क्योंकि बेकसूरों का कत्लेआम करने वाले ये बुज़दिल लोग पूरी इंसानियत के दुश्मन हैं। ढाका से स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।